रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुनीता की शादी को 6 साल हो चुके थे और वो अपनी एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी अपने पति सागर और सास रमा के साथ। सागर काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहा करता और महीनों महीनों में जब भी आता तो अपनी पत्नी और माँ के लिए कई सारे तोहफे लाता। लेकिन इस बार वो अपने साथ 2 बच्चों को लाया था, एक लड़का जो 1 साल का था और एक लड़की जो 5 साल की थी। उनको देखकर सुनीता खुश नहीं बल्कि हैरान थी और अपने पति से कहती है, आप इस बार जल्दी आ गए। और ये बच्चे कौन हैं? किसके बच्चे हैं? इतने छोटे बच्चों को कौन दे गया? हाँ बेटा, किसके बच्चे हैं ये? आप दोनों को ये सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ये दोनों बच्चे मेरे हैं, रिया और मुन्ना। पागल हो गए हैं आप? जानते भी हैं क्या बोल रहे हैं? ये बच्चे आपके कैसे हुए? बताइए ना, चुप क्यों हैं? सुनीता माफ करना, लेकिन मैं जहाँ काम के सिलसिले में जाता हूँ वहाँ मुझे 4 साल पहले माया मिली। वहाँ मैं अकेले रहता था तो माया अक्सर मेरे लिए खाना वगैरह लेकर आती, मेरी परवाह करती और उस बीच कब मुझे उससे प्यार हो गया पता ही नहीं चला और मैंने उससे वहाँ शादी कर ली और उसी से ये बच्चे हैं। ये क्या बोल रहा है बेटा? आखिर तूने ऐसा क्यों किया? तुझे अपनी पत्नी का जरा भी ख्याल नहीं आया? अरे उसकी सौतन के साथ घर तो बसाया ही, साथ ही उसके साथ तेरे 2 बच्चे भी हैं। छी, अगर यही काम तेरी पत्नी यहाँ रहकर करती तो तू बर्दाश्त करता? हाँ माँ, मैंने गलती की है, लेकिन क्या? और अब इन्हें यहाँ क्यों लेकर आए हो? रहने देते ना मुझे धोखे में। मैं इस छोटी खुशी में खुश तो रहती। 4 साल से छुपाया था तो अब क्यों बता रहे हो? माया की बीमारी के चलते मौत हो गई और अब इन बच्चों को वहाँ देखने के लिए कोई नहीं है। प्लीज सुनीता, इन बच्चों को माँ की जरूरत है, इनकी माँ बन जाओ, इन्हें पाल लो। कभी नहीं, मैं अपनी सौतन के बच्चों को कभी नहीं अपनाऊंगी, न पालूंगी। ये बच्चे मुझे तुम्हारे धोखे की याद दिलाएंगे, इसलिए मुझे इनसे नफरत है। सुनीता गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और रमा भी अपने बेटे से कोई बात नहीं करती। सागर खुद ही अपने बच्चों को संभालता है, लेकिन 2 दिन बाद सागर को वापस काम के लिए जाना पड़ता है, जिस पर वो उन बच्चों को घर छोड़कर अपनी माँ को उनकी जिम्मेदारी देकर जाता है। उसके बाद उसी शाम हॉल में बैठी सुनीता के पास 5 साल की रिया आती है और कहती है, आंटी, मुन्ना रो रहा है, उसको चुप करा दो। मैं तुम्हारी कुछ नहीं हूँ, जाओ यहाँ से। आंटी प्लीज ना, मेरे भाई को चुप करा दो, वो बहुत देर से रो रहा है। मम्मा उसको रोते ही गोदी में लेकर चुप करवा लेती थी। बोला ना, जाओ यहाँ से। मैं नहीं करवाऊंगी उसे चुप। मेरी सौतन के बच्चे जिए या मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहू। सुनीता की सारी बातें रमा सुन लेती है, जो वहाँ आकर मुन्ने को गोद में लेकर चुप करवाती है और सुनीता से कहती है, माना तेरे साथ गलत हुआ है और मेरे बेटे ने जो किया मुझे उसका अफसोस और शर्मिंदगी भी है, लेकिन इन सब में इन बच्चों का क्या दोष? अरे तू खुद जानती है कि माँ ना बनने का दुख क्या होता है। ऐसे में तू अगर इन मासूम बच्चों को दुत्कारेगी तो भगवान तेरी गोद कैसे भर देंगे? मेरी गोद तो भर ही नहीं सकती ना माँ जी, क्योंकि मैं अब आपके बेटे को कभी माफ तो कर नहीं पाऊंगी, तो वैसे ही मेरे करीब नहीं आ सकते वो। और ये बच्चे मुझे मेरी सौतन की याद दिलाते हैं, जिसने मेरी हंसती खेलती जिंदगी में जहर घोला और खुद मर गई। इनकी माँ मर गई है और मैं इनको कभी नहीं अपनाऊंगी। मम्मा मर गई, मम्मा मर गई। आंटी ये क्या कह रही है? मेरी मम्मा मर गई। नहीं रिया बेटा, तुम्हारी मम्मा को कुछ नहीं हुआ, चलो यहाँ से। सागर तो चला गया था, लेकिन सुनीता की नफरत उसके सौतन के बच्चों के लिए बढ़ती जा रही थी। अब तो समय के साथ रमा ने भी उन दोनों मासूमों को अपना लिया था। ऐसे ही एक शाम रमा की पड़ोसन कांता उसके घर आती है। उस समय रमा हॉल में बैठी मुन्ना और रिया संग खेल रही थी। ये देखकर कांता कहती है, अरे वाह रमा, ये क्या नजारा है? सुना तो था तेरे घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी है। आज जाकर देखा कौन है ये नन्हे फरिश्ते जिसने घर के सूनेपन को दूर कर दिया। देख कांता, बात तो पूरे में फैली ही होगी। वैसे ये बच्चे मेरे बेटे की दूसरी पत्नी से हैं। उसकी बीमारी के कारण मौत हो गई, इसलिए अब सागर इनको यहाँ ले आया। ओहो, बेचारे बच्चे, इतनी सी उम्र में माँ का साया हट गया इनके सर से। खैर, सागर ने किया तो गलत, पर इससे सुनीता की कोख तो भर गई। कम से कम उसको कोई माँ कहने वाला तो होगा। कहाँ कांता, सुनीता बहू तो सागर के इस धोखे के बाद से इतने गुस्से में रहती है कि अपनी सौतन के बच्चों को देखना भी पसंद नहीं करती। इन मासूमों का तो इन सब में कोई दोष नहीं है, लेकिन उसको ये समझ ही नहीं आता। औरतों का दिल समझ रमा, पति बेवफा निकले तो दुख होता है,
लेकिन उसकी बेवफाई की निशानी आंखों के सामने रहे तो ज्यादा दुख होता है। लेकिन सुनीता बहू दिल कितनी बुरी नहीं है, देखियो एक न एक दिन वो इन बच्चों को अपना ही लेगी। भगवान करे वो दिन जल्दी ही आए। वैसे मिल जरा मेरे पोता पोती से। ये मुन्ना है और ये रिया। रिया बेटा नमस्ते करो दादी को। नमस्ते दादी। कितनी प्यारी है ये मेरी बच्ची। अपनी सास को बच्चों से घुलता मिलता देखकर सुनीता को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही एक शाम किसी काम से बाहर जाते हुए रमा अपनी बहू से कहती है, बहू मुझे किसी काम से बाहर जाना है तो कृपया कर कुछ देर इन बच्चों का ध्यान रख लियो। कुछ देर के लिए भूल जाइयो कि ये तेरी सौतन के बच्चे हैं। इतनी इंसानियत की उम्मीद तो मैं तुझसे कर ही सकती हूँ। सुनीता कोई जवाब नहीं देती, लेकिन रमा इसको उसकी हाँ समझकर कुछ नहीं कहती और चली जाती है। हॉल के पालने में मुन्ना सो रहा था और रिया हॉल में ही खेल रही थी। तभी रिया खेलते हुए बाहर जाने लगती है। ये देखकर सुनीता कहती है, ये सौतन की बच्ची बाहर जा रही है, माँ जी भी नहीं है जो रोके। खैर मुझे क्या, मुझे कौन सा इनकी फिक्र है। इतना बोलकर सुनीता उठकर अपने कमरे में जाती है और अलमारी से कुछ निकालने लगती है। तभी उसमें से एक कपड़ों की गठरी नीचे गिरती है। वो गठरी उन दोनों बच्चों के कपड़ों की थी। सुनीता उसको उठाने लगती है तो उसमें से उसे एक छुपा हुआ लेटर मिलता है, जिसे खोलकर वो पढ़ती है तो उसमें लिखा था, हेलो सुनीता, मैं माया। आज अगर तुम ये लेटर पढ़ रही हो, इसका मतलब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ और मेरे बच्चे तुम्हारे पास हैं। देखो, मैं जानती हूँ तुमको मुझसे नफरत है और मेरे बच्चों से भी, लेकिन सच बताऊँ तो मुझे नहीं पता था कि सागर शादीशुदा है। उन्होंने मुझे ये सच 2 महीने पहले बताया। उस समय मुझे बुरा लगा, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए धीरे धीरे अपने खाने में पॉइजन मिलाकर खुद को बीमार करती रही। और अब मैं कुछ ही समय में इस दुनिया से चली जाऊंगी। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, इसलिए मैंने खुद को सजा दी, लेकिन मेरे बच्चों का इसमें कोई कसूर नहीं है। प्लीज उन्हें अपना लो। उन्हें माँ की जरूरत है, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। माया ने मेरे लिए खुद की जान दे दी और मैं यहाँ उसके बच्चों को इसलिए अपना नहीं रही थी कि वो मुझे उसकी याद दिलाते हैं। कितनी पत्थर दिल हूँ मैं। सच में उन मासूम बच्चों का इन सब में क्या कसूर। रिया, रिया। सुनीता भागकर बाहर हॉल में आती है, लेकिन रिया वहाँ नहीं थी। तभी सुनीता भाग के गली में जाती है और आसपास देखते हुए कहती है, रिया, रिया बेटा कहाँ हो। रिया, हे भगवान, रिया कहाँ चली गई। रिया बेटा मम्मा के पास आ जाओ। बहन जी, अपनी छोटी सी बच्ची को देखा है, अभी अभी उस घर से निकली थी। सुनीता सबसे पूछती है, लेकिन सब सर हिलाकर उसको मना करते हैं। सुनीता का रो रो कर बुरा हाल था। इतने में सामने से उसे कांता आती नजर आती है, जो कि रिया को गोद में लेकर आती है। उसे देखकर सुनीता भागी भागी उसके पास जाती है और कांता की गोद से रिया को लेकर उसे गले से लगा लेती है। रिया कहाँ चली गई थी तुम। अरे ऐसे कोई अपने घर से बाहर निकल के चाहता है क्या। पता है मैं कितना डर गई थी। दोबारा ऐसा मत करना। आंटी, आई एम सॉरी, मैंने दरवाजा खुला देखा तो मैं बाहर आ गई। आंटी नहीं बेटा, मम्मा, मम्मा बोलो। पर आंटी, आपने तो बोला था मेरी मम्मा मर गई। नहीं, तुम्हारी मम्मा जिंदा है। मैं हूँ तुम्हारी मम्मा, तुम मेरी बेटी हो। सच में आप मेरी मम्मा हो और मुन्ना की भी? हाँ बेटा, मुन्ना की भी। आंटी, ये आपको कहाँ मिली? बहू मैं घर आ रही थी तो ये अकेले मुझे मोहल्ले में बाहर मिली। जब मैंने आसपास रमा या तुझे नहीं देखा तो मैं इसको वापस ला रही थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। चलो रिया, हम मुन्ना के पास चले। वो घर में अकेला है, चलो उसके साथ खेलना। सुनीता रिया को अपनी गोद में लेकर चली जाती है तो वहीं ये सब कुछ दूर खड़ी रमा देख रही थी, जो ये सब देखकर मुस्कुराती है और अपने मन में कहती है, आखिर आज मेरी बहू ने अपनी सौतन के बच्चों को अपना ही लिया। मुझे खुशी है, अब उन बच्चों को माँ का प्यार और मेरी बहू को माँ बनने का अधिकार मिल गया। सुनीता बच्चों को अपनाकर एक माँ की तरह प्यार देती है, लेकिन वो सागर को कभी भी 2 जिंदगियां बर्बाद करने के लिए माफ नहीं करती। जिसके बाद सास बहू दोनों बच्चों के साथ खुशी से अपनी आगे की जिंदगी जीती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।